कर्म का फल व्यक्ति को आज नहीं तो कल भोगना ही पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मेरी कहानियों में। आज की हमारी कहानी एक सुनार के बारे में, जिसका कारोबार काफ़ी अच्छा चल रहा होता है। अब सुनार कारोबार को बढ़ाने की सोचता है तो बहुत ढेर सारा सोना ऑर्डर कर देता है। यह बात उसके पहरेदार को पता चल जाती है। जैसे ही सोना आता है, पहरेदार सुनार की हत्या कर देता है और वहाँ से सोना लेके बाहर निकलता है। बाहर निकलते ही उस सुनार का पड़ोसी उस पहरेदार को देख लेता है। तब पड़ोसी पहरेदार से पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो और ये तुम्हारे हाथ में क्या है। अब पड़ोसी घर में घुसता है तो उसको सुनार मरा हुआ मिलता है। पड़ोसी सारी बात समझ जाता है। पहरेदार उसको पूरी बात समझाता है और उससे बोलता है, इसमें से आधा हिस्सा मैं तुम्हें दे दूंगा, पर तुम ये बात किसी को मत बताओ। व्यक्ति नहीं मानता है। तब पहरेदार स्वयं चिल्लाने लगता है तो आसपास लोग इकट्ठे हो जाते हैं और पहरेदार पूरा इल्ज़ाम उस पड़ोसी पे डाल देता है। पुलिस आती है और पड़ोसी को पकड़कर ले जाती है। अगले दिन उस पड़ोसी को जज के सामने पेश किया जाता है। तब जज पूरी बात सुनने के बाद उस पड़ोसी को फांसी की सज़ा सुना देते हैं। तब वो पड़ोसी क्या उठता है, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मैंने कुछ किया भी नहीं, तब भी मुझे सज़ा हो रही है। तेरे दरबार में ये कैसा इंसाफ है? जज को उसकी बात हजम नहीं होती। जज सोचता है, यह व्यक्ति ऐसा क्यों बोल रहा है। तब जज कहता है कि मैं अपना फैसला कल सुनाऊंगा। कल सुबह जज के सामने एक व्यक्ति दौड़ा हुआ आता है और बोलता है कि जज साहब, मेरे भाई की किसी ने हत्या कर दी है। तब जज उस पड़ोसी उस पहरेदार दोनों को बोलता है कि जाओ और इसके भाई की लाश लेके आओ। दोनों जाते हैं, लाश उठाते हैं। अब पहरेदार पड़ोसी से बोलता है कि मैंने उस दिन तुमसे कहा था कि तुम सोना ले लो। अगर आज तुम सोना ले लेते और मेरी बात मान लेते तो आज तुम अलग ही जीवन जी रहे होते। ये दोनों की बात वह व्यक्ति सुन रहा था जिसको वह लाश समझ रहे थे। वह कोई लाश नहीं, जज के द्वारा भेजा हुआ एक पुलिस का ही आदमी था जो सारी बातें सुन चुका था। उसने आके सारी बात जज को बताई। तब जज ने उस पड़ोसी के बदले उस पहरेदार को फांसी की सज़ा सुनाई। पर जज को तब भी बात नहीं जम रही थी। जज सोचने लगा कि मैंने जीवन में आज तक कोई गलत काम नहीं किया और ना ही मेरे मुंह से किसी के लिए गलत शब्द निकला है, तो आज इस व्यक्ति के लिए मैंने इतनी बड़ी बात बोल दी कैसे? तब वह जज बोलता है कि तुमने भी जीवन में शायद कुछ किया है जब मेरे मुंह से ये बात तुम्हारे लिए निकली है। तो उस व्यक्ति के मुंह से अचानक निकल पड़ता है, हाँ सर, मेरे लिए भी एक पाप हुआ है। तब जज पूछता है क्या? तब वह बोलता है, मेरी पत्नी का एक व्यक्ति के साथ संबंध था। मैंने अपनी पत्नी को बहुत समझाया पर वह नहीं मानी। एक दिन मैं जब घर आया तो मेरी पत्नी उस व्यक्ति के साथ सोई हुई थी। मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उसकी हत्या कर दी। तब जज ने बोला कि देखो, मेरे मुंह से आज तक किसी के लिए गलत सज़ा निकली ही नहीं है। तुम्हारे कर्मों का फल आज तुम्हें स्वयं यहाँ पर लेके आ गया। और जज उस पड़ोसी को भी फांसी की सज़ा सुनाता है। तो दोस्तों, हम सोचते हैं कि हम आज कोई गलत काम कर रहे हैं तो हम बच जाएंगे, लेकिन नहीं, हमें आज नहीं तो कल अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। तो जीवन में सदैव अच्छे कर्म करें जिससे हमें अच्छे फल का नतीजा मिले, ना कि बेकार कर्म। बेकार कर्म हमें जीवन के अंधकार की ओर ले जाते हैं। तो सदैव बेकार कर्म से बचें।